हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये JKSSP के रिलेटेड अपडेट रहेगी और JKSSP के वो एस्पिरेंट्स के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए जो ऑलरेडी JKSSP की जो ऑलरेडी वो रिक्रूटेड है उनके लिए अपडेट मैं आपको जहाँ पे बताना चाहूँगा। तो ये अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्टर जम्मू की तरफ से एक नोटिस निकाल दिया गया है और इस नोटिफिकेशन में एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया है और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा ये सारा का सारा जो नोटिफिकेशन है क्लास 4 के रिलेटेड एक अपडेट आउट हुई है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें बात की गई है पोजीशन ऑफ हायर क्वालिफिकेशन बाय द कैंडिडेट्स जो कि सिलेक्टेड हुए हैं क्लास 4 मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यानी कि MTS पोस्ट के लिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये सारी की सारी जहाँ पे बात की गई है हायर क्वालिफिकेशन के रिलेटेड इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करेंगे वीडियो। यहाँ पे बताया गया था कि मिनिमम और मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन थी प्रिस्क्राइब की गई थी क्लास 4 MTS पोस्ट के लिए जो कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट की गई क्लास 4 की थी, स्पेशल रिक्रूटमेंट थी और ये रूल्स जो थे 2020 के थे और इसमें जो सीरियल नंबर था 184 ऑफ 2020 था और इसमें मैट्रिक और 10+2 रिस्पेक्टिवली इन पोस्ट के लिए वो कैंडिडेट्स एलिजिबल थे जिनकी मैट्रिक थी जिनकी 10+2 थी। तो इसके बाद परसुएंट टू द इंटेंट प्लेस बाय द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ये निकाला था नोटिफिकेशन 22/6/2020 को J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसमें एडवर्टाइज करती है JKSSP 8,575 वैकेंसीज क्लास 4 की MTS पोस्ट की और नोटिफिकेशन जो आती है इसमें 1 2020 की ये नोटिफिकेशन निकाली गई। इसमें जो डेट ऑफ अप्लाइंग रखी गई वो 26 जून से लेके 28 अगस्त रखी गई और लास्ट डेट जो थी इसकी अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। इसके साथ साथ जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू JKSSP कैंडिडेट जब फाइल जो फॉर्म जो फिल कर रहे थे फॉर्म सबमिट कर रहे थे सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए वहाँ पे बोला गया था जहाँ पे बताया गया था प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन के लिए जो कि एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंगली जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको ये बताया गया था कि आपकी जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज पर एडवर्टाइजमेंट जिस तरीके से वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। ये नोटिफिकेशन इशू किया गया था बोर्ड के द्वारा और इसको सबमिट इसमें एक कैंडिडेट से एक एफिडेविट मांगा गया था बोर्ड की तरफ से कि आप एक एफिडेविट सबमिट कीजिए और उस एफिडेविट में जो वेरिफिकेशन होगी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे बताया गया था कि एफिडेविट के अंदर आपने ये चीज़ें मेंशन करनी है कि हमारी 10+2 या 10+2 ही क्वालिफिकेशन है, इससे ऊपर हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा बट दे वर नॉट इन पोजेशन ऑफ क्वालिफिकेशन हायर देन 1 प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट और जो कट ऑफ डेट थी जहाँ पे 28 अगस्त 2020 बताई गई थी और लास्ट डेट जो थी अप्लाइंग ऑनलाइन मोड फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज जिसको बोर्ड के द्वारा किया गया था। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा JKSSP while forwarding the recommendation of the selected candidates who advise the concerned appointing authorities that they shall satisfy themselves about the fact that the candidate are in possession prescribed qualification 10th और maximum qualification यहाँ पे 12th। ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी ये रिकमेंडेशन फॉरवर्ड की गई थी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रिलेटेड। ये एडवाइस किया गया था कंसर्न अपॉइंटिंग अथॉरिटीज को कि आप अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए कि जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं जो कि पोजेशन यानी कि जिनके पास 10+2 है या 10th है उनकी जो क्वालिफिकेशन है बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। एज ऑन द सेड कट ऑफ डेट बिफोर इशूइंग द अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स एंड इन केस इट इज फाउंड दैट एनी कैंडिडेट पोजेसिंग क्वालिफिकेशन हायर देन द प्रिस्क्राइब्ड एज वन ऑन द सेड कट ऑफ डेट board may intimated so that criminal proceeding against such candidates can be intimated by the board। तो जहाँ पे क्लियरली ये चीज़ें बताई गई हैं कि बोर्ड के द्वारा ये चीज़ें बताई गई थी जहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रिलेटेड कंसर्न अथॉरिटीज़ को जब भी आप इनको अपॉइंट करें तो जहाँ पे इनकी आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने आप को कि इनकी जो क्वालिफिकेशन बताई गई है बिल्कुल सही है, यानी कि जिसकी 10th है जिसकी 12th है और एफिडेविट में ये चीज़ें मैंशन करवाई गई थी और इसमें से इनके द्वारा ये भी डायरेक्शन दी गई थी अगर कोई भी कैंडिडेट्स जो हैं जिसकी क्वालिफिकेशन इससे ज़्यादा है तो उनके ऊपर जो है जहाँ पे कट ऑफ डेट से क्वालिफिकेशन इसकी पहले की है तो जहाँ पे उनके ऊपर क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है चलाई जाएगी जो भी बोर्ड के द्वारा ये चीज़ें क्लियरली मेंशन की गई थी। अब जहाँ पे मैं आपको और जहाँ बताना चाहूँगा हाउएवर सेवरल कंप्लेंट्स हैव बीन रिसीव्ड वेयरइन इट हैज़ बीन जहाँ पे बताया गया था कि फ्यू सिलेक्टेड अपॉइंटेड कैंडिडेट्स से वेयर इन पोजेशन ऑफ क्वालिफिकेशन हायर देन प्रिस्क्राइब्ड
एज वन ऑफ द रेलिवेंट कट ऑफ डेट। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे थे, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों के द्वारा जहाँ पे या किसी के द्वारा भी कंप्लेन की गई है कि कुछ बच्चे जो हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 10+2 से भी ज़्यादा है, उनकी भी जो सिलेक्शन हुई है इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। यानी कि जो एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया था, उस क्राइटेरिया के अंदर जैसे बहुत सारे बच्चे उसमें फॉर्म भर रहे थे, उस फॉर्म में ये बताया गया था कि अगर आपकी 10+2 से ऊपर है, तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन से 10+2 से ऊपर कोई भी क्वालिफिकेशन है, तो आपके ऊपर जो है जहाँ पे केस लग सकता है, आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है, चार्जेस लगाए जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अब जहाँ पे ये इस लाइन के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जहाँ पे जो नोटिफिकेशन जीएडी की तरफ से निकाला गया है, इसमें ये बताया गया है कि लास्ट में मैं आपको क्रक्स बताना चाहूँगा। इन व्यू ऑफ द वर्क, इट इज enjoined upon all the concerned administrative department to immediately examine all such cases to ensure that the candidate appointed as class 4th MTS on the recommendation of the J&K Service Selection Board were not in possession of higher qualification। अब जहाँ पे जो चीज़ें हैं क्लियरली जहाँ पे बताई गई हैं और कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को जो चीज़ें बताई गई हैं, आप जल्दी से एग्जामिन कीजिए। जितने भी केसेस हैं, जितने भी कैंडिडेट अपॉइंट हैं क्लास 4th के, उनकी प्रॉपर तरीके से जांच की जाए। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो कैंडिडेट जो पोस्ट के लिए जो लगे हैं, जो जिन कैंडिडेट्स अभी जो सर्विस कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। क्या इनकी क्वालिफिकेशन 10th है या 10+2 है या 10+2 से ग्रेजुएशन इनकी क्वालिफिकेशन है, प्रॉपर तरीके से एग्जामिन किया जाए। उसके बाद जहाँ पे बताया गया है, वर नॉट इन पोजेशन ऑफ हायर क्वालिफिकेशन देन द वन प्रिस्क्राइब्ड इन द रेलिवेंट रूल एज ऑन द अबव कट ऑफ डेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड बाय एडवर्टाइजिंग क्लास 4th MTS वैकेंसीज बाय नोटिफिकेशन नंबर 1 of 2020। तो ये सारी की सारी, अब जहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो कंप्लेंट्स की गई हैं, कुछ बच्चे जो हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 10+2 से ज़्यादा है, उनके अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स लगी है, उसके ऊपर ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, जीएडी की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है कि प्रॉपर तरीके से उन बच्चों की इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर कोई बच्चा उसकी क्वालिफिकेशन 10+2 से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर अब उसमें क्या करेंगे आगे, ये आगे वाला आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल की ये नोटिस निकाला गया। अब जहाँ पे लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे बताया गया है 1 of 2020 के अंदर ये पोस्ट एडवर्टाइज की गई, देयर आर केसेस इन सच अपॉइंटमेंट ऑर्डर हैव बीन इशूड इन वायलेशन ऑफ द रेलिवेंट रूल्स। The department shall intimate urgent appropriate action in all such cases and also act against the delinquent candidates under norms। अब जहाँ पे जो है, जहाँ पे सीधी सी सिंपल सी बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जहाँ पे सारा नोटिफिकेशन का मैं आपको 2 लाइन में जहाँ पे इसका मीनिंग बताना चाहूँगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एफिडेविट के अंदर ये चीज़ें मेंशन की गई थी कि हमारी क्वालिफिकेशन 10th है या 10+2 है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th हो, 10+2 है, तो उसके लिए आप बिल्कुल सिक्योर हो। अगर आपकी कट ऑफ डेट से पहले क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन से ज़्यादा है, आपके ऊपर जो है आप जहाँ पे कार्रवाई होगी, किस तरीके से होगी, ये आगे एक नोटिफिकेशन और निकालेंगे, इसमें क्या क्या करेंगे। फिलहाल के लिए जहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से, जीएडी की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, कंसर्न जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए उन बच्चों की, उन कैंडिडेट्स की जिनकी जो है क्वालिफिकेशन 10वीं या 10वीं 12वीं से ऊपर है, तो प्रॉपर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अब इसमें क्या क्या आगे क्या क्या इसमें चीज़ें आएगी या क्या क्या इसमें क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे, ये आगे आने वाले नोटिफिकेशन के अंदर मैं आपसे जरूर मेंशन करूंगा। तो फिलहाल के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन से ऊपर है, तो अगर आपकी कट ऑफ डेट से पहले की है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और अगर आपकी कट ऑफ डेट के बाद की ग्रेजुएशन है, आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए ये सेवरल कंप्लेंट्स जो लगी हैं, कंप्लेंट्स के बाद ही ये नोटिफिकेशन जीएडी की तरफ से निकाल दिया गया है। अब इसमें जो है प्रॉपर तरीके से एक्शन लिया जाएगा उन सभी कैंडिडेट्स के ऊपर जो कि ग्रेजुएट थे उस समय, और उन्होंने एक एफिडेविट, एक फॉल्स एफिडेविट वहाँ पे सबमिट किया या किस तरीके से कोई भी चीज़ें की हैं, ये आने वाले टाइम में ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो बनाने का पर्पस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।